उपजय बहुसूला इनते पुने उपजय बहुसूला इनते पुने उपजय बहुसूला इनते बहु उपजय बहुसूला। कश्यप भगवान कहने लगे कि देवी मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, और जिन माताओं के पुत्र न हो, संतान न हो, वो माताएं बहन इस व्रत को करेंगी नियम पूर्वक, तो निश्चित रूप से उनके घर पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और कश्यप जी महाराज बताने लगे हैं कि यह व्रत फाल्गुन मास में किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक इस व्रत को किया जाता है। प्रतिपदा यानी मावस को निकलने के बाद में जो परिवा आती है, शुक्ल पक्ष में परिवा से लेकर के तेरस तक इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत का नाम है पयोव्रत। इस व्रत में केवल दूध पिया जाता है, दूध पी करके ही इस व्रत को किया जाता है। और जमीन पर शयन किया जाता है, झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, हाथ पैर धो करके नियम पूर्वक। और यज्ञेश भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक ब्रजनो पसमोदयाध्यम शम्नः कृतेश भगवान सिद्धीनाथ। हे देवी तुम इस व्रत का पालन करो और इस मंत्र का जाप करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर भगवान प्रकट होकर के आएंगे। और माता देवहूति ने ऐसा ही किया, इस व्रत का पालन किया। धीरे धीरे भादौ महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं के कार्य के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए बामन भगवान की जय जय श्री राधे। कितना सुंदर स्वरूप है बामन भगवान का। बामन भगवान की बहुत ही सुंदर झांकी है। बाल कृष्ण प्रभु बामन के रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने विधिवत पूजन किया। आज गुरु बृहस्पति ने आकर बामन भगवान को यज्ञोपवीत प्रदान किया, जनेऊ संस्कार करवाया बामन भगवान का। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने बामन भगवान को छत्र प्रदान किया, छाता प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने बामन भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने वामन भगवान को आसन कुशा का आसन दिया और खड़ाऊ प्रदान की। सभी देवताओं ने वामन भगवान को कुछ न कुछ वस्तुएं प्रदान की और इन सब को लेकर के वामन भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और चलते हुए जा रहे हैं। वामन भगवान बड़ा ही सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का। हे राजन, वामन भगवान इन सब वस्तुओं को लेकर के गुरु बृहस्पति के पास में पहुंचे और गुरु बृहस्पति को जाकर के जब समर्पित किया है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन भगवान के इस स्वरूप को देख करके आज गुरु बृहस्पति भी देखते ही रह गए।
और जाकर के बामन भगवान गुरु बृहस्पति को उस दान को प्रदान करने लगे। लेकिन याद रखना कि दान किसको कहते हैं, दान किसको कहा जाता है। हम कथा करने के लिए आए या आपके घर कोई भी पंडित जी कथा करने के लिए आए और आप उन पंडित जी को 100, 200 या 500 या 1000 रुपए प्रदान कर दें, दे दें, वो दान नहीं है, वो दान नहीं माना जाता है, वो दान नहीं है, वो तो उनका श्रम है। पंडित जी आपके घर कथा करने के लिए आए, हवन करने के लिए आए, तो वो पंडित जी का श्रम है, वो दान नहीं है। दान उसको कहते हैं कि आप बिना किसी कार्य के अनायास ही आप पंडित जी को दक्षिणा प्रदान कर दो, पंडित जी के घर जाकर अन्न दान कर आओ, दे आओ, उसको दान कहा जाता है। कोई रास्ते में संत जा रहा है, उसे आप भोजन करा दो, वो दान माना जाएगा। आप उन्हें दक्षिणा दे दो, वो दान माना जाएगा। और अगर आपके घर वो पूजा कराने के लिए आए और आप उन्हें दक्षिणा दें, वो दान नहीं है, वो उनका श्रम है, उनका कार्य है। ये उस कार्य को करा करके आप उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं। इसलिए दक्षिणा में और दान में जमीन आसमान का अंतर होता है। ब्राह्मण जब विवाह पढ़ने के लिए आते हैं तो विवाह पढ़ते समय मंडप के नीचे जीजा फूफा बैग लेकर के बैठ जाते हैं ना, और पंडित जी कहें कि यहाँ 101 रुपए संकल्प पर रख लो, और वो लोग 10 रुपए निकाल करके रखते हैं और 100-200 रुपए बचा करके जब देते हैं ना, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी, इतनी बचा ली, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। आज इसी प्रकार से बामन भगवान गुरु बृहस्पति के पास में आए और जो भी भिक्षा में मिला उसको प्रदान कर रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है कि रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने,